सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री कीर्तन ग्रंथ का प्रकरण 12 पूर्ण किया था। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। राग श्री। आज साँच कहना सो तो काहू न राचे, तो भी कछुक प्रकाशु सत। सत के साथी को सत के वान चुभसी, दुष्ट दुखासी दुर्मत। अखंड सुख लागियो। आज के युग में परिस्थिति ऐसी हो गई है कि सत्य बात कहे जाने पर किसी को सुहाती नहीं, तथापि कुछ सत्य बातें मैं कहूँगा। सब सत्य के साथी ब्रह्म सृष्टि को तो यह सत्य भाएगा, परंतु इसके विपरीत चलने वाले को अवश्य ठेस पहुँचेगी। चलो अखंड सुख की ओर बढ़े। वेद ने पुराण शास्त्र सब उपजे, पीछे भारत पर्व 18। दाझ न मिटी तीन व्यास की, पीछे उदयो भागवत सार। वेद व्यास जी ने चारों वेदों का वर्गीकरण किया और कथानक शैली द्वारा उनका अर्थ समझाने के लिए पुराणों की रचना की। अंत में 18 पर्व वाले महाभारत की रचना की, तथापि उनकी दाह शांत नहीं हुई और अंत में नारद मुनि की प्रेरणा से सबके सार रूप श्रीमद् भागवत की रचना की। ये सुख की सागर सतवानी प्रगटी, सो लई साधो विचार। अधिक अमृत सुखे सिंचिया, तीन देखाए दरवाजे पार। सुख के सागर के समान यह अमृतवाणी प्रकट हुई। इस वाणी को साधु संतों ने विवेक पूर्वक ग्रहण किया। श्री सुखदेव जी ने इसमें प्रेम रस का अमृत सींचा और इसके द्वारा निराकार के पार के द्वार खोल दिए। भले या जुग में आचारज प्रगटे, जिन चरची सुख जी की वान। धन धन टीका श्री वल्लभी, इन प्रेम प्रकाशियो प्रमाण। इस कलयुग में विभिन्न आचार्य प्रकट हुए, जिन्होंने सुखदेव जी की वाणी श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों को समझाने के लिए टीकाओं की रचना की। उन टीकाओं में वल्लभाचार्य जी की सुबोधिनी टीका धन्य है, जिसमें उन्होंने दृष्टांत और प्रमाण देकर परब्रह्म के प्रेम का निरूपण किया है। आए मिलो रे वैष्णव पारखी, तुम देखियो विचारी सब अंग। टीका वल्लभी वाणी सुखदेव की, ताके एक अक्षर को न कीजे भंग। हे विवेकी वैष्णव जन, तुम सब मिलकर यहाँ आओ और इस वाणी के सभी विषयों पर विचार करो। सुखदेव जी की वाणी श्रीमद् भागवत तथा उस पर वल्लभाचार्य जी द्वारा रचित टीका के एक अक्षर को भी भंग मत करना। इत वृंदावन रास लीला रातड़ी अखंड, खेले पियू गोपी जन। तो उद्धव संदेशे किन पर ल्याइया, कहो किनने किए रुदन। वल्लभाचार्य जी ने स्पष्ट कहा है कि वृंदावन में महारात्रि में अखंड रासलीला चल रही है। श्री कृष्ण जी गोपियों के साथ रास खेल रहे हैं।
अब तुम बताओ कि उद्धव जी श्री कृष्ण जी का संदेश लेकर किन गोपियों के पास गए, किन्होंने श्री कृष्ण जी के वियोग में रुदन किया। इत रात अखंड सोतो टली न टले, भी कहया आगे उगियारे दिन। सखिया पियू उठे सब घर से, ए घर कौन रे उत्पन्न। वृंदावन की रासलीला की वह रात्रि तो अखंड है, उसका नाश करना चाहे तो भी नहीं हो सकता। वल्लभाचार्य जी ने श्रीमद्भागवत की टीका में उल्लेख किया है कि जब रात्रि के बाद पुनः दिन हुआ तो सखियां और श्री कृष्ण अपने अपने घर में उठे। हे वैष्णवजन, वह घर कौन सा है और उस घर को किसने उत्पन्न किया। व्रज अखंड ब्रह्मांड में हुआ, विचार देखो रे बुधवंत। एक रंचक न राखी 14 लोक की, महाप्रलय कहो ऐसो अंत। हे बुद्धिमानो, विचार करो कि व्रज लीला अखंड ब्रह्मांड में हुई। महाप्रलय में तो 14 लोकों की रज मात्र भी शेष नहीं रहती, सब समाप्त हो जाता है। व्रज ने रास अखंड कहे प्रगट, सो तो नित नित नवले रंग। एक रंचक रहे जो ब्रह्मांड की, तो टीका को होवे रे भंग। वल्लभाचार्य जी ने श्रीमद्भागवत की टीका में व्रज और रास के ब्रह्मांड की लीला को स्पष्ट रूप से अखंड कहा है और वहाँ प्रतिदिन नई नई लीलाएं होती है। यदि महाप्रलय के समय ब्रह्मांड का ना अंश मात्र भी शेष रह जाए तो वल्लभाचार्य जी रचित भागवत की टीका असत्य हो जाएगी। रात दीन अखंड कहे व्रज में, दीन नाही वृंदावन रास। रात अखंड लीला खेल ही, दो कैसे अखंड विलास। व्रज की रात और दिन दोनों अखंड कहे गए हैं और वृंदावन की अखंड रास लीला में तो दिवस की बात ही नहीं है, रात्रि को ही अखंड रास लीला हुई है। तो व्रज और रास इन दोनों लीलाओं को किस प्रकार अखंड कहा जाए। व्रज रास लीला दो नित कही, खेले दो लीला बाल किशोर। तो मथुरा आए कंस किन्ने मारिया, ए कौन भई तीसरी लीला और। व्रज और रास दोनों लीलाओं को अखंड कहा है। व्रज में श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप की लीला है, जबकि रास में उन्होंने किशोर लीला की है। तो प्रश्न यह उपस्थित होता है कि बाल और कृष्ण और किशोर कृष्ण दोनों व्रज और रास में नित्य लीला कर रहे हैं, तो फिर मथुरा जाकर कंस को किसने मारा, यह तीसरी लीला कौन सी है। कहो के भूलिया टीका करता, के भूले तुम अर्थ। सो जुबा काटिए जो टीका को टेढ़ा कहे, तुम भूले करत अनर्थ। या तो तुम कहो कि श्री वल्लभाचार्य जी ने भागवत की टीका लिखने में कहीं भूल की है, या तुम लोग इस टीका का अर्थ ठीक से समझ नहीं रहे हो। टीका की भूल कहने वाले की जिह्वा ही कट जाएगी। तुम लोग ही भूल कर टीका का विपरीत अर्थ करते हो। तुम आकड़ी न पाई इत अखंड कहा, तो ये न खुले रे द्वार। तुम समझे नहीं वाणी सुखदेव की, तो हृदय रहो रे अंधकार। तुम यह रहस्य समझ नहीं पाए हो कि व्रज और रास की लीला को क्यों अखंड कहा है। तुम्हारे मन के द्वार अभी तक नहीं खुले हैं, क्योंकि तुमने सुखदेव जी की वाणी को यथार्थ रूप से समझा नहीं है। इसीलिए
तुम्हारे हृदय में अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है। अर्थ टीका का जो तुम पाया होता, तो अंधेर को होत नास। अनेक ब्रह्मांड जाके पल थे उपजे, ताको देखत इत उजास। यदि तुम श्रीमद् भागवत की वल्लभी टीका का योग्य संदर्भ में अर्थ समझ गए होते, तो तुम्हारे मन में फैला हुआ अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता। तब इसी ज्ञान के प्रकाश से अनेक ब्रह्मांडों को पल मात्र में उत्पन्न करने वाले ब्रह्म को देख सकते। तुमको वल जो खुलिया होता इन वाणी का, तो भटकत नहीं रे भरम। इत थे देखो अखंड लीला प्रगट, तब समझत माया को मरम। यदि तुम्हें वल्लभाचार्य जी की वाणी के रहस्य खुल गए होते, तो तुम ब्रह्म में भटकते ही नहीं। जब इस ज्ञान के प्रताप से इसी जगत में बैठे बैठे अखंड व्रज और अखंड रासलीला की समझ प्राप्त हो जाएगी, तब इस झूठी माया का भेद भी समझ जाओगे। तुम सब मिल दौड़े अखंड सुख को, सुन प्रेम टीका के वचन। अर्थ पाए बिना प्रेमेले पटके, कहूँ उल्टाए दिए रे अगीन। वल्लभाचार्य जी रचित टीका में वर्णित प्रेम को सुनकर अखंड सुख प्राप्त करने के लिए तुम सब मिलकर दौड़ पड़े हो, किंतु उस वाणी के रहस्यमय अर्थ को समझे बिना सच्चे प्रेम के बदले झूठे और मायावी प्रेम में पड़ गए। किसी ने तुम्हारे हृदय में प्रेम का विपरीत अर्थ अंकित कर अहंकार और मोह की अग्नि प्रज्वलित कर दी है। इन व्रज रैन को ब्रह्मा बहुत तलफिया, पर पाई नहीं रे निर्वाण। सो सूखे तुम कैसे पाओगे, देखो अपनी चाल के निशान। इस अखंड व्रज की रज मात्र को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी बहुत व्याकुल हुए थे, तथापि न पा सके। ऐसे अखंड व्रज का सुख तुम अनायास कैसे पा सकोगे? अपनी चाल यानी आचरण को तो देखो। ए झूठा भवजल अथाह कहया, ताको पार न पायो किन्न। क्या है यहाँ को गोपद बचकर गोपी निकसी, सो पार जाए मिली अखंड माहे। यह झूठा भवसागर अथाह है, कोई भी उसका पार नहीं पा सका। ऐसे भवसागर को व्रज की गोपियाँ बछड़े के खुरसे से बने हुए छोटे से गड्ढे में भरे हुए पानी के समान सरलता से पार कर गई और अखंड में पहुंच गई। अब केता कहूँ तुमको जाहिर, ए अर्थ प्रगट कहो न जाए। निघात डारे छोड़ लज्जा अहंकार, निश्चल सुख दीजे रे ताए। अभी तुम्हें और कितना समझाऊं, यह गहन रहस्य स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो व्यक्ति झूठी मर्यादा और अहंकार छोड़कर समर्पित हो जाए, उसी को परमधाम का अखंड सुख अनुभव करवाया जा सकता है। ये प्रकाश विचार तुम देखा नाही, तुम वैभवे लगे रे विलास। अब महामत कहे जोत उदोत भई, ताको इत आए देखो रे उजास। श्री वल्लभाचार्य जी के ज्ञान के प्रकाश को तुमने विचार पूर्वक नहीं देखा और मिथ्या वैभव की विलास में पड़ गए। महामती कहते हैं, अब यह
ज्ञान की ज्योति प्रखरित हुई है, उसके तेजोमय प्रकाश को यहाँ आकर देखो। प्रकरण 13 चौपाई 149। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 13 पूर्ण होता है। आगे की वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।